भारत बंद करा रहे हैं भीम आर्मी के लोग। अमर ज्योति देखिए, भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मांझी जी, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री है मोदी सरकार में, उनका पुतला दहन किया जा रहा है। जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का भी पुतला लाया गया है और यहाँ पर भीम आर्मी वाले जीतन राम मांझी का पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए चीफ जस्टिस का भी पुतला है यहाँ पर, चंद्रचूड़ का। देखिए जीतन राम मांझी जी का पुतला दहन हो रहा है पटना में। भीम आर्मी वाले जीतन राम मांझी का पुतला दहन कर रहे हैं। 21 अगस्त है, भारत बंद है और जीतन राम मांझी पर देखिए किस तरह से हाथ चला रहे हैं दलित समाज के भीम आर्मी वाले लोग। सारा गुस्सा भीम आर्मी का मांझी जी पर है। मांझी जी का पुतला दहन पटना में, मांझी जी पर मांझी जी का पुतला दहन। मोदी जी बोले थे अब की बार 400 पार, आज यहाँ डाक बंगला चौराहे पे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पुतला दहन किया जा रहा है। चंद्रचूड़ का पुतला, डीवाई चंद्रचूड़ का पुतला दहन किया जा रहा है भीम आर्मी के द्वारा डाक बंगला चौराहा पर। भीम आर्मी के द्वारा डाक बंगला चौराहा पर डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पुतला दहन किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी का भी पुतला ये लोग लेके आए हैं। सबसे पहले जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया, डीवाई चंद्रचूड़ का पुतला दहन किया गया और यह अगला नंबर आ गया है नरेंद्र मोदी का, और मोदी जी का भी अब पुतला दहन किया जा रहा है। भीम आर्मी के नेता ये जो आरक्षण में वर्गीकरण, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसे लेकर डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पुतला दहन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है और जूते चलाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। जिस तरह से देखिए किस तरह से तो भीम आर्मी के लोग खासा आक्रोशित हैं और ये पुतला दहन किया गया है और सारे भीम आर्मी के नेता कार्यकर्ता हैं पटना के और सारे लोग पुतला दहन किए हैं। मांझी जी का पुतला दहन इसलिए किए कि जो भाजपा और आरएसएस के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट देश के एससी एसटी को बांटने का काम कर रही है, वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर लगा करके, उसके समर्थन में मांझी जी बयान दे रहे हैं, उसके समर्थन में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं, इसलिए उनका पुतला दहन किए। नरेंद्र मोदी का पुतला दहन इसलिए किए कि नरेंद्र मोदी जी हर साल हर चुनाव में हर अपने भाषण में देश के दलितों को ठगने का काम करते हैं, झूठे वादे करते हैं और वो आश्वासन दिए कि आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो हम मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी आरक्षण को लेकर के आप इतने सजग हैं तो देश के संसद का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए एक अध्यादेश लेकर के आइए। हम लोग आपका विरोध करना छोड़ देंगे और अगर नहीं करते हैं तो इसी प्रकार पुतला दहन करते रहेंगे। ये ट्रेलर था, पूरा फिल्म 11 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग दिखाएंगे। दिल्ली जंतर मंतर पे आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कह रहा हूँ 11 सितंबर को आर पार की लड़ाई होगी और वहाँ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी में कितनी ताकत है। उनकी ताकत का भी था हम लोग लगा लेंगे। हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, न लाठी से डरते हैं, गोली हमारे नेता खा चुके हैं तो गोली से भी नहीं डरते हैं। हमको भीम आर्मी को समाप्त करना है तो आपको बम चलवाना पड़ेगा। तो ये बात जान लीजिए, जब तक भीम आर्मी वाले लोग रहेंगे, भीम आर्मी के लोगों के रहते इस देश के एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज का कोई भी हक और अधिकार के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाएगा तो उसमें हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इसी प्रकार केंद्र और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम करते रहेंगे। पर ऐसा नहीं लग रहा है दो भाग में एससी समाज जो है बट चुका है। वही भाजपा और आरएसएस के इशारे पे, भाजपा और आरएसएस के इशारे पे ये सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी समाज को बांटने का काम कर रही है, हमारे आरक्षण को समाप्त करने का कोशिश कर रही है। इसको हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। भीम आर्मी के रहते एससी एसटी का अधिकार पे कोई आंख उठा दे, हम लोग सड़क को सुनसान नहीं छोड़ेंगे। सदन में तुम जो फैसला बना दो, कोर्ट में जो फैसला सुना दो, लेकिन हम लोग उसके खिलाफ सड़क को हम लोग सुनसान नहीं छोड़ेंगे। लाखों करोड़ों लोग, इस देश के 35 करोड़ दलित आदिवासी लोग सड़कों पे खड़े नजर आएंगे और अपने अधिकार छीन करके लेंगे। क्या कहिएगा दलितों पे बिहार पुलिस? ये नीतीश कुमार जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री, ये सीधे तौर पे आरएसएस और भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये दलित हितैषी नहीं है, आदिवासियों के हितैषी नहीं है। इसलिए इन्होंने बिहार के पटना में और तमाम जिलों में, जैसी फोन आ रहा है लगातार कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया, सीधे तौर पे दिखाता है कि नीतीश कुमार भाजपा और आरएसएस के इशारे पे
कठपुतली मुख्यमंत्री बन करके बिहार में कार्य कर रहे हैं और दलितों का, आदिवासियों का अधिकारों का हनन कर रहे हैं। एक भी दलित नेता नहीं आया आप लोग के समर्थन में। क्या बात, देखिए सुन लीजिए, चिराग पासवान के भरोसे SC/ST समाज नहीं बैठा है। इस देश का सबसे बड़ा संगठन है जिसका नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और भीम आर्मी, आप लोग से फायदा भीम आर्मी लेता है कि सुनिए बता रहे हैं। भीम आर्मी संगठन इतना मजबूत है कि हमको किसी के बैसाखी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद इस देश में न एनडीए गठबंधन में थे, न इंडिया गठबंधन में थे, न राहुल का चापलूसी किए, न मोदी का चापलूसी किए। तो जो लोग चापलूसी किए वो समझे, हमारे नेता अपने दम पे समाज का चापलूसी किया और समाज ने उसको देश का अकेला नेता चुन करके सांसद 1.5 लाख वोटों से जिता करके नेता को आप जिता कर भेजे हैं। नेता आपके साथ क्यों नहीं है? चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे थे और उन्होंने आह्वान किया। उनके आह्वान पे इस देश के करोड़ों दलित आदिवासी समाज के लोग आज सड़कों पे थे। पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश, सारे जगह जहां भी रेल चक्का जाम किया गया, सड़कें जाम किया गया, सारा भीम आर्मी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ, ये बहुजन समाज, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और रामदास अठावले के भरोसे नहीं है। ये समाज, बहुजन समाज अपने दम पर अपनी लड़ाई जीत सकता है। 2 अप्रैल 2018 देखे होंगे, कोई नेता समर्थन में नहीं था। लेकिन वोट लेने आता तब दलित नेता को भगाते क्यों नहीं? क्यों उसको क्या वोट बात देते कर रहे हैं? अभी देखिए जीतन राम मांझी का पुतला दहन किए हैं। आ जाए चुनाव में, अभी इमामगंज में चुनाव है, लड़ा दे बहू को।